सोचिए, समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसे शहर छुपे हैं जो असल में जिंदा हैं। ये शानदार हैं, बहुत जरूरी हैं, पर उतने ही नाजुक भी। आज हम इन्हीं प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स की दुनिया की सैर करेंगे। पता है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं समुद्र का वर्षावन। और ये नाम अरे बिल्कुल सही है, क्योंकि ये धरती के सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले इकोसिस्टम में से एक हैं। बस सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन विशाल शानदार ढांचों को बनाने वाले आर्किटेक्ट्स असल में इतने छोटे जीव हैं कि उन्हें देखना भी मुश्किल है। तो आखिर ये हैं कौन? ठीक है, तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये कोरल्स आखिर हैं क्या, और ये पानी के नीचे ये अद्भुत दुनिया बनाते कैसे हैं। तो इस पूरी कहानी का हीरो है ये नन्हा सा कोरल पॉलिप। ये लाखों करोड़ों की तादाद में एक साथ रहते हैं, एक बड़ी सी कॉलोनी बनाकर। हर पॉलिप अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक मजबूत घर बनाता है, और बस परत दर परत जुड़ते जुड़ते ये विशाल रीफ बन जाते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, कुछ सबसे शानदार रीफ्स जिन्हें एटॉल्स कहते हैं, वो कैसे बनते हैं? ये कहानी शुरू होती है लाखों साल पहले एक ज्वालामुखी से। तो होता यह है कि जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो उसके किनारों के कम गहरे पानी में एक तटीय रीफ, जिसे फ्रिंजिंग रीफ भी कहते हैं, धीरे धीरे बसना शुरू हो जाती है। फिर हजारों लाखों सालों में वो ज्वालामुखी धीरे धीरे नीचे धंसता जाता है। लेकिन कोरल को तो सूरज की रोशनी चाहिए, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं, और ऐसे बन जाती है एक बैरियर रीफ, जो द्वीप और गहरे समुद्र के बीच एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। और आखिर में ज्वालामुखी पूरी तरह से पानी के नीचे समा जाता है। सतह पर क्या बचता है? सिर्फ कोरल की एक खूबसूरत अंगूठी, एक एटॉल। ये उस द्वीप की एक खामोश याद की तरह है जिसे उसने कभी घेरा था। लेकिन ये जो जिंदा शहर है ना, ये हर कहीं नहीं पनप सकते। इनका जीवन बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका होता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात है कोरल और उसके अंदर रहने वाले एक माइक्रोस्कोपिक शैवाल की पार्टनरशिप। इस शैवाल का नाम है ज़ूक्ज़ेनथेला, और यही कोरल को उसका ज्यादातर खाना और उसके सारे खूबसूरत रंग देता है। ये एक टीम की तरह काम करते हैं। तो एक हेल्दी रीफ के लिए क्या क्या चाहिए? समझिए, एक सीक्रेट रेसिपी है। पानी गर्म हो, पर बहुत ज्यादा नहीं, एकदम साफ हो ताकि सूरज की रोशनी पहुंच सके, ज्यादा गहरा भी ना हो, पानी का खारापन भी स्थिर होना चाहिए, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट। जरा सा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो कोरल के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। और जब ये नाजुक संतुलन बिगड़ता है तो एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है, एक ऐसी बीमारी जो इन रंगीन जिंदा शहरों को सफेद भूतों में बदल रही है। इसी को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। जब कोरल बहुत ज्यादा तनाव में आ जाता है, मान लीजिए पानी बहुत गर्म हो गया, तो वो अपने अंदर रहने वाले उस शैवाल को, अपने पार्टनर को बाहर निकाल देता है। और इसके बिना कोरल अपना रंग और खाने का मेन सोर्स दोनों खो देता है। एक स्वस्थ कोरल और एक ब्लीच्ड हुए कोरल में फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ है रंगों से भरी जीवन से भरपूर दुनिया, और दूसरी तरफ है सिर्फ एक सफेद कंकाल जो बीमारी और भूखमरी से जूझ रहा है और मौत के कगार पर है। तो चलिए अब इस बीमारी की जड़ तक जाते हैं। इसकी मुख्य वजह क्या है और इनका सीधा कनेक्शन हमारी बदलती जलवायु से कैसे है? देखिए, इस लिस्ट में सबसे बड़ा विलन है समुद्र का बढ़ता हुआ तापमान। यही बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा समुद्र का पानी ज्यादा एसिडिक हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ये सब मिलकर कोरल को और भी ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। और ये मत सोचिए कि ये किसी एक जगह की समस्या है, नहीं, ये एक ग्लोबल संकट है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर ग्रेट बैरियर रीफ से लेकर अमेरिका के फ्लोरिडा और कैरिबियन सागर तक दुनिया के हर कोने से गंभीर ब्लीचिंग की खबरें आ रही हैं। असल में ये खतरा अब हमारे दरवाजे तक आ चुका है। हाल के दिनों में भारत के लक्षद्वीप और मन्नार की खाड़ी जैसे अहम समुद्री इलाकों में भी बहुत गंभीर कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं देखी गई हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये शहर खामोश हो गए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये रीफ्स हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। कोरल रीफ्स समुद्र के तल का 1% से भी कम हिस्सा घेरते हैं, सिर्फ 1% से भी कम। लेकिन समुद्र में रहने वाली लगभग 25% प्रजातियों का घर यही रीफ्स हैं।
तो पॉइंट ये है कि रीफ्स का खत्म होना सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, इसका सीधा असर इंसानों की जिंदगी पर पड़ता है। ये मछलियों की नर्सरीज हैं, हमारे तटीय इलाकों को तूफानों से बचाते हैं, इनसे नई नई दवाइयाँ बनती हैं और लाखों लोगों की रोजी रोटी भी इन्हीं से चलती है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है कि जैसे जैसे समुद्र के महान शहर खामोश हो रहे हैं, हमारे महासागरों का भविष्य आखिर कैसा होगा, और इस पर सोचना अब हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है।